Jai Hind everyone. Welcome to online class of Shri Ram Public School. This is Pragati Pandey and I'm going to start your biology which was going on, that was chapter 3, and we have discussed till food chain, and now we are discuss the next topic, energy pathway. So we are going to discuss energy pathway. The first thing is that in simple words we will learn what is energy pathway. Okay, so आप जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा इन्वायरमेंट है, इसमें सबसे बेस थिंग जो है वो सन है. आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा कि एक एनर्जी का अगर कोई फॉर्म है तो एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मतलब एनर्जी है, उसको ना तो बनाया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है. तो जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसका जो सबसे बेस थिंग है वो है सन. क्योंकि अगर सन ना हो तो लाइफ ही नहीं है. अगर देखा जाए तो लाइफ जिसको कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स तो कहीं ना कहीं पड़े होंगे, लेकिन अगर सन नहीं है तो हमारे इन्वायरमेंट में लाइफ नहीं होगा. क्योंकि सन ही हमको लाइट दे रहा है जिससे प्लांट्स प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसको फीड करके हम जिंदा हैं. सो बेसिकली द थिंग इज़ दैट सन जो है वो हमको क्या दे रहा है, सनलाइट दे रहा है, जो कि क्या है, हीट है. एंड हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो यहाँ पे है एनर्जी पाथवे. तो हम सबसे पहले मोटे तौर पे इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आप देख रहे हैं सन जो है वो एनर्जी है, हीट है. हीट हमें दे रहा है, एटमॉस्फेयर में आ रही है सन की लाइट, जो कि हीट है, जो कि एनर्जी है. वो एनर्जी को प्लांट्स यूटिलाइज़ कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड, जो कि प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं. ग्लूकोज स्टोर हो रहा है, फ्रूट्स के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ग्रेन्स के फॉर्म में स्टोर हो रहा है. मतलब क्या है, सन लाइट से, हीट एनर्जी से प्लांट्स ने उसको किस में कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी में. क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर हो रहा है, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो ग्लूकोज क्या है, एक तरह का केमिकल है. तो मतलब हीट एनर्जी किस में हुई कन्वर्ट, केमिकल एनर्जी में. अब वो फूड, वो ग्रेन्स, वो फ्रूट जो भी है वो प्लांट पे है, हमने तोड़ा, हम खा लिए. ओके, या बकरी है, बकरी ने उन पत्तों को खाया, पेड़ के पत्तों को खाया. तो अभी उस प्लांट में वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में था और उसको बकरी ने खाया, बकरी ने उसको खाया. तो वो एनर्जी सन से हीट एनर्जी प्लांट में आई, केमिकल एनर्जी. उसके बाद बकरी ने उसको खाया, उसके अंदर एनर्जी गई. उसके बाद उस बकरी को मार के ह्यूमन खा लिया या शेर खा लिया. तो कंडीशन क्या हो रही है, वही एनर्जी फिर बकरी से एनिमल्स में आ रही है, अदर एनिमल्स में, लाइक ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, इसमें आ रही है. तो मीन्स क्या हो रहा है, सन की जो एनर्जी थी वो चेंज होते 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 हर लेवल पे जा रही है, प्रोड्यूसर से होकर के कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर तक जा रही है. दिस इज़ एनर्जी पाथवे. मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, जैसे प्रोड्यूसर है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उसको फीड कर रहे हैं कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, वो है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं, वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल. और उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर आते हैं, जो कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. प्रोड्यूसर जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, इसमें प्लांट्स होते हैं. उसके बाद सेकंड जो है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, इसमें इंसेक्ट्स आ गए, ग्रास होपर वगैरह, उसको जो फीड कर रहा है, जैसे फ्रॉग, वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आ गया है. और फ्रॉग को स्नेक खा रहा है तो वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आ गया. इस तरह से इसको हम ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे. तो ट्रॉपिक लेवल में आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एंड एनर्जी पाथवे में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अब हम इसको रीड करके देखेंगे कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है.
All the living organisms depend on each other for food. You know that? The plant produce food by using solar energy, that is heat energy. The chemical energy stored in the food get transferred to the herbivores. बताया मैंने. The carnivores or omnivores feed on herbivores. A part of that energy get transferred to them. Yes. तो क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर में. ओके, सो दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो और एनर्जी पाथवे. द एनर्जी फ्लो अकर्स व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट द अदर ऑर्गेनिज्म. यू नो दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फूड चेन. तो बेसिकली जो फीडिंग है, आपको हमने पहले ही बताया कि फूड चेन प्रोड्यूसर को सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी कंज्यूमर उसको फीड करना है. तो ये एक फूड चेन का भी है और उसमें एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, वो एनर्जी पाथवे है. द फूड चेन डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ एनर्जी दैट टेक प्लेस इन आवर सराउंडिंग. येस, द फूड चेन डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब जो भी फूड चेन हमारे एनवायरनमेंट में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे कौन सा फूड चेन चल रहा है, किस तरह की एनर्जी पाथवे है, तो वो फूड चेन से पता चलेगा कि किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ओके, नाउ सीइंग द डायग्राम यू कैन सी हियर. आप देखेंगे कि प्रोड्यूसर सन है, सबसे ऊपर सन है, सन से एनर्जी मिली, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, फिर प्रोड्यूसर्स के पास आई. प्रोड्यूसर्स ने इसको स्टोर किया और उसको फीड किया हार्बीवोर्स ने, हार्बीवोर्स को फीड किया कार्निवोर्स ने. तो ये तीन आपका एनर्जी के फॉर्म में तो आए, लेकिन एक टाइम बाद आदमी भी मर जाता है. आदमी मर जाता है तो या तो उसको जलाया जाता है या तो उसको दफन किया जाता है. जिनको बरी किया गया है मिट्टी के अंदर, उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे. माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी को सड़ा देंगे. मीन्स क्या हो रहा है कि फिर डीकम्पोजर्स का काम आ रहा है, मतलब जो उनकी बॉडी को सड़ाने वाले, जैसे मिट्टी में दबा दिया गया इंसान को, तो उसकी जो मसल्स है, जो हड्डियां हैं, सब कुछ क्या है अभी एनर्जी के फॉर्म में, स्टोर्ड फॉर्म में सेल में पड़ी हुई है. सेल का पूरा स्ट्रक्चर, टिश्यू का स्ट्रक्चर, ऑर्गन सारे उसके पड़े हुए हैं. वो डीकम्पोजर्स उसको डीकम्पोज करके सिंपल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इन सब के फॉर्म में तोड़ देते हैं. फिर सिंपल जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो ये सारा में ब्रेक डाउन हो गया, मिट्टी बन गया सब कुछ, और उसी मिट्टी में प्लांट है. प्लांट को फिर वही कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सारे फिर से प्लांट को मिल रहे हैं. रूट के ज़रिए वो एब्जॉर्ब कर रहा है, सनलाइट का यूज़ कर रहा है, फिर से फूड का प्रोडक्शन कर रहा है. फिर उस फ्रूट को, उसके पत्तियों को बकरियां खा रही हैं, बकरियों को हम खा रहे हैं, फिर हमारी डेथ हो जा रही है, फिर हमको बरी किया जा रहा है मिट्टी में, फिर हमारा सिंपल कंपाउंड्स में हमारी बॉडी ब्रेक डाउन हो जा रही है. उसके बाद फिर से वही साइकिल एक तरह से चलती रहती है. ओके, सो दिस इज़ एनर्जी पाथवे. नाउ सेकेंड थिंग इज़ दैट ट्रॉफिक लेवल. द डिफरेंट स्टेप्स रिप्रेजेंटेड इन फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल. मैंने पहले बताया कि प्रोड्यूसर जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उसके बाद उसको प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल, एंड द टर्शियरी कंज्यूमर इज़ फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. तो हर स्टेज जो है फूड चेन का, हर स्टेप जो है उसको हर ट्रॉफिक लेवल कहते हैं. द प्रोड्यूसर्स इज़ द फर्स्ट, प्राइमरी कंज्यूमर इज़ द सेकेंड, secondary consumer is the third, and tertiary consumer is the top carnivore, that is fourth trophic level. अब हम देखेंगे प्रोड्यूसर पहला है, फिर आप देखेंगे एरो जो है वो ऊपर की साइड जा रहा है. ओके, मीन्स फर्स्ट और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सबसे जो बेसिक होगा वो सबसे नीचे से प्रोड्यूसर से जो स्टार्ट होगा वो फर्स्ट होगा, और टॉप कार्निवोर जो होगा वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होगा. नाउ डिफरेंट फूड चेन में हैव डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. फॉर एग्जाम्पल अ फूड चेन विथ 3 ट्रॉफिक लेवल इज गिवन बिलो. यू कैन सी हियर ग्रास को गोट खा रही है, गोट को लायन. तो प्रोड्यूसर, हार्बीवोर एंड कार्निवोर का यहाँ पे दिखाया गया है. एंड दिस इज ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2 एंड ट्रॉफिक लेवल 3. Now let's see
Here you can see that quiz zone is here, and now we are going to solve this. Okay, the process of eating and being eaten is called food chain. Okay, फूड चेन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फीड करते रहते हैं. द इंटर कनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन इज फूड वेब. द आंसर ऑफ सेकेंड वन इज फूड वेब. द लेवल्स इन अ फूड चेन टू रिप्रेजेंट एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मैटर. जो लेवल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल. ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म दिस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम. कह रहा है प्लांट्स और एनिमल्स, यानी प्लांट्स भी लिविंग है और एनिमल्स भी लिविंग है. मतलब ये कौन सा कंपोनेंट है? ये बायोटिक कंपोनेंट है. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल एंड वाटर फॉर्म दिस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. आपको पता है जो नॉन लिविंग होंगे वो एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे. ओके, द एनिमल्स दैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. ओके, सो क्विज जोन ये आपको याद होना चाहिए. इवनिंग टाइम में अगर होगा तो इसका भी टेस्ट होगा आपका क्विज में. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजिकल पिरामिड. ईच ट्रॉफिक लेवल पॉजेस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है. आपको पता चल गया कि आपने देखा ट्रॉफिक लेवल, आपको पता चल गया जो प्रोड्यूसर है वो ट्रॉफिक लेवल 1 है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो ट्रॉफिक लेवल 2 है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो ट्रॉफिक लेवल 3 है, एंड जो ट्रॉफिक लेवल 4 है वो है आपका टर्शियरी कंज्यूमर. तो आपने देखा हर लेवल पे अगर आप उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को देखें, जैसे ट्रॉफिक लेवल 1 है, इसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं. ठीक है, तो अगर आप पूरी दुनिया में प्रोड्यूसर्स देखेंगे, पूरी दुनिया में या आप अपने इन्वायरमेंट में ही प्रोड्यूसर का नंबर देखेंगे और उसको फीड करने वाली बकरियों का नंबर देखेंगे. मान लीजिए सबसे नीचे है प्रोड्यूसर हैं कितने सारे, उसको फीड करने वाले इंसेक्ट्स प्लस बकरियां, गाय भैंस जो भी हैं वो कितने ज़्यादा हैं. तो कभी भी जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म होता है वो इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. आप प्लांट्स देखेंगे, घास देखेंगे, पत्ते देखेंगे, तरह तरह के छोटे छोटे घास भी देखेंगे. मतलब प्रोड्यूसर का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी कंज्यूमर, दैट इज़ हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स से प्रोड्यूसर प्लांट्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है. तो और फिर उसके बाद बकरी आ गई. बकरी को फीड करने वाले एनिमल्स बकरी से कम होंगे. मतलब नंबर जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल हमारा ऊपर होता जाएगा, ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट होता हुआ जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा, वैसे वैसे ही हमारा नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ़ एनिमल्स कम होता जाएगा. सबसे नीचे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स होंगे. वहीं पे आप ट्रॉफिक लेवल 4 में जाएंगे तो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स सबसे कम होंगे. धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे जो नंबर है ऑर्गेनिज्म का वो कम होता जाएगा. ट्रॉफिक लेवल 1 में सबसे ज़्यादा नंबरिंग होगी, ट्रॉफिक लेवल 2 में 1 से कम होगा, ट्रॉफिक लेवल 3 में उससे कम होगा, एंड ट्रॉफिक लेवल 4 में सबसे कम होगा. ओके, अब हम हैं ह्यूमन बीइंग. अगर हमको प्लांट्स को फीड करना है, प्लांट्स का नंबरिंग ह्यूमन से बहुत ज़्यादा है. ओके, सो इस तरह से हम इसको मोटे तौर पे देख सकते हैं. लेट्स रीड. ईच ट्रॉफिक लेवल पॉजेस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. यस, अब आप प्लांट्स एंड प्रोड्यूसर है उसको आप देखेंगे उसमें कितनी सारी एनर्जी है. अगर बकरी है, मान लीजिए बकरी है, वो दिन भर घूम घूम करके वो चरती रहती है घास. आपके बस की बात नहीं कि आप दिन भर खाते रहिए और दिन भर आप चलते रहिए, क्योंकि हमारा जो एनर्जी कंटेंट है और बकरी का जो एनर्जी कंटेंट है उसमें डिफरेंस है. सो जो हर ट्रॉफिक लेवल जो इन्वायरमेंट का है उसकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है. ओके,
The trophic level and the energy present and each trophic level can be represented diagrammatically in the form of ecological pyramid. तो जो एनर्जी है हर ट्रॉफिक लेवल पे उसको इकोलॉजिकल पिरामिड के थ्रू दिखाया जाता है. देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड हम कुछ ऐसा देखेंगे. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आप देख रहे होंगे डायग्राम में, पिरामिड ऑफ नंबर. इसमें नंबर के बेसिस पे बताया गया है कि कैसे कैसे आप हर ट्रॉफिक लेवल में नंबरिंग कम होते जाती है. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आप घास देखेंगे, इतनी सारी घास है. वहीं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आप देखेंगे इंसेक्ट्स का नंबर घास से कम है. उसके ऊपर आप जाएंगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल में, आप देखेंगे फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स का नंबर इंसेक्ट से कम है. और जैसे उसके ऊपर आप जाएंगे स्नेक पे, फ्रॉग से स्नेक की नंबरिंग कम है. एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इज़ हॉक या ईगल. आप इसको देखेंगे, ये सांप से भी इनकी नंबरिंग कम है. मतलब जैसे जैसे आप फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सबसे ऊपर फोर्थ फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल तक जाएंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स घटते जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ द पिरामिड ऑफ नंबर. तो इस तरह से ऊपर जाएंगे, देखेंगे आगे क्या कहा जा रहा है. सो डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके थ्रू, इकोलॉजिकल पिरामिड के थ्रू. चार्ल्स एल्टन डेवलप्स द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. जो इकोलॉजिकल पिरामिड जिन्होंने दिया था उनका नाम था चार्ल्स एल्टन. नाउ ecological pyramid are represented on the basis of number of individuals present in each trophic level. मैंने पहले बताया the amount of living matter or biomass present and the amount of energy present. Ecological pyramid have the producer at the base and top carnivores at the top. मैंने बताया कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है इसमें प्रोड्यूसर सबसे नीचे होते हैं और सबसे ऊपर होता है टॉप कार्निवोर, जिसमें प्रोड्यूसर्स जो होते हैं इनकी नंबरिंग ज़्यादा होती है. तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी नंबरिंग ज़्यादा है तो इनका बायोमास ज़्यादा होगा. नंबरिंग ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी. और वहीं पे जब टॉप लेवल का जो है कार्निवोर है उसकी एनर्जी भी कम होगी, नंबरिंग भी कम है और बायोमास भी कम होगा. प्लांट आप देखते हैं, एक प्लांट कितना बड़ा बड़ा होता है, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं. उतने में अगर आप बनाएंगे तो हम इंसान उस वेट में, उस बायोमास में, जितना बायोमास उसका है उस प्लांट का, उतने में तो 100 आदमी हो जाएंगे. सो बायोमास के बेसिस पर भी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर का जो है बायोमास भी ज़्यादा है, एनर्जी भी ज़्यादा है, प्लस नंबरिंग भी ज़्यादा है. ओके, वहीं पर जो टॉप लेवल का कार्निवोर है जैसे लायन हुआ, ह्यूमन बीइंग हुआ, उसका बायोमास भी कम है, एनर्जी भी कम है और नंबरिंग भी कम है. ओके, देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड: पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास. तीनों चीज़ मैंने अभी बताई. एनर्जी फ्लो के बेसिस पे, जैसे प्लांट में है एनर्जी, हीट एनर्जी वो डायरेक्ट सन से ले रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसको फिर इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं, बकरियां फीड कर रही हैं, उसके बाद बकरियों को ह्यूमन बीइंग फीड कर रहा है, लायन फीड कर रहा है, इंसेक्ट्स को फ्रॉग फीड कर रहे हैं, ग्रास हॉपर को फ्रॉग फीड कर रहे हैं. मींस एनर्जी का फ्लो यहाँ पे वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल हो रहा है. तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट पिरामिड ऑफ एनर्जी, सेकेंड वन इज़ पिरामिड ऑफ नंबर एंड थर्ड वन इज़ पिरामिड ऑफ बायोमास. ओके, now we are going to discuss the pyramid of number. पिरामिड ऑफ नंबर मैंने पहले ही बताया कि जैसे जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा होंगे, सेकंड में उससे कम, थर्ड में उससे कम, फोर्थ में उससे कम एंड फिफ्थ में सबसे कम. मीन्स द नंबरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीजेज ऑन increasing the trophic level, number of trophic level. Okay, so this is the pyramid of number. Now we will discuss the interdependence between organism in the next video. Till then, stay safe, stay healthy, and your assignment work is
write about pyramid of number, ecological pyramid and trophic level. Okay, that's all for today students. Thank you.